हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू। अब आज के इस वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट सा रिवीजन ऑफ चैप्टर माइग्रेशन क्लास 12 जियोग्राफी। ये है चैप्टर 2 ऑफ योर इंडिया बुक और इस वीडियो में हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे एंड हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली माइग्रेशन क्या होता है एंड सेंसस में हम कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे माइग्रेशन के टाइप्स, उसके कॉजेस एंड उसके कंसिक्वेंस। देखो, आपका जो वर्ल्ड बुक है, ऑलरेडी जो बुक 1 है उसमें चैप्टर 2 में माइग्रेशन का आपका एक अलग से सब टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएगा। बट मैं एक शॉर्ट सा मीनिंग आपको बता देती हूँ कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन बेसिकली होता है कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जब हम एक प्लेस, मान लो ये प्लेस ए है, ठीक है, ये प्लेस ए है, ओके, और इससे जब हम प्लेस बी में जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। और इसमें दो टाइप होते हैं, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स जब मान लो आप एक इस कंट्री में रहते हो, ये इंडिया है, ठीक है, तो जब इस कंट्री से कोई बाहर जाता है हम उसको एमिग्रेशन बोलते हैं, विद स्टार्ट विद ई, ठीक है, एमिग्रेशन। और जब इस बी से कोई हमारे इंडिया में आएगा तब इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन, मीन्स कोई अंदर आ रहा है उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, वो माइग्रेशन का मतलब आपको क्लियर है। अब देखो क्या था, 1881 से कहानी शुरू होती है, दैट इज सेंसस की। तो 1881 में जो है सेंसस होना स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसी में एक्चुअली माइग्रेशन भी रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो जब सेंसस स्टार्ट होता है, जब कंडक्ट किया गया था 1881 में, उसी टाइम से जो है माइग्रेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओके, उसके बाद 1961 के करीब जो है इसमें कुछ एडिशनल चेंजेस आते हैं। लाइक इसमें दो चीजों को इंक्लूड किया जाता है, लाइक प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इसमें दो चीजों को इंक्लूड किया गया था, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, फिर जो सेंसस होता था उसमें प्लेस ऑफ बर्थ को और ड्यूरेशन, ठीक है, मीन्स आप कितने साल रहे, कितने महीने रहे, ड्यूरेशन ऑफ योर रेसिडेंस। ठीक है, सो ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस मीन्स आप जहां पे भी रहते थे, मान लो आप यूपी में जन्म हुए हो, ठीक है, यूपी आपका जो है प्लेस ऑफ बर्थ है, और काम के सिलसिले में आपको दिल्ली में आके रहना पड़ रहा है, तो क्या होगा, जो यूपी है वो आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, और ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस मीन्स कि आप वहां पे कितने साल रहे हो। ठीक है, इफ यू बॉर्न एल्सवेयर, मतलब आप यूपी में जन्मे हो बट दिल्ली में रहते हो, तो आपको ये बताना पड़ता था कि आप यूपी में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन रहे हो। ओके, तो ड्यूरेशन क्या है। उसके बाद और भी चेंजेस आए, लाइक 1971 के करीब जो है, और उसके बाद जो है और भी एडिशन किया गया, लाइक ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, मीन्स आप कहाँ पे लास्ट रहे हो, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, मैंने ऊपर बोला ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। लास्ट रेसिडेंस, मान लो आप यूपी में जन्मे हो बट आपको काम के सिलसिले में दिल्ली में आना पड़ा है, ठीक है, बट मान लो आपके पापा की जो है ट्रांसफर हो गई, सो आप दिल्ली से कहीं और गए, मान लो राजस्थान। ठीक है, सो आपको बताना है जो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस है, मींस दिल्ली, वहां पे आप कितने ड्यूरेशन के लिए रहे थे। ठीक है, और प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस आपका क्या था। ओके, और फिर 1981 में, ठीक है, 1981, तो इसमें फर्दर क्या ऐड किया गया, रीजन। ठीक है, कि रीजन ऑफ माइग्रेशन, कि आप माइग्रेशन जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो ये भी रीजन जो है ऐड किया गया। तो ये सेंसस की कहानी है कि कैसे उसमें एडिशन होता गया। अब देखो क्या है कि हमारा जो सेंसस है, इंडिया का जो सेंसस है, इंडिया सेंसस, सो इसमें हम किस चीज को रेफर करते हैं, इस किस ऑब्जेक्टिव्स को, किस फैक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट इज हम देखते हैं प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कि आप कहाँ पे जन्मे हो, तो वो जानना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे जन्मे हो। ठीक है, उसके बाद और एक है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, आप कहाँ पे रह रहे हो। अब प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ओके, नाउ सी, जो इंडिया का सेंसस है उसमें हम माइग्रेशन जो एनमरेट करते हैं, माइग्रेशन को जो लिस्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, देखो। एक तो मैंने आपको बता दिया प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, ये आपको क्लियर हो गया होगा, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्लियर हो गया होगा। एक और चीज है कि लाइफ टाइम माइग्रेंट, लाइफ टाइम
माइग्रेंट मीन्स आप कहीं और जन्मे हो और रह कहीं और रहे हो, ठीक है। अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं यूपी एंड दिल्ली का। अगर आप यूपी में जन्मे हो, ठीक है, और आपने दिल्ली में आपकी पूरी जिंदगी गुजार दी, हम उसको क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम माइग्रेंट। मीन्स कि आप पूरे लाइफ टाइम के लिए वहीं पे माइग्रेशन कर गए, मतलब आप माइग्रेट करे हो और वहीं पे पूरा रह रहे हो, ठीक है। और एक होता है कि आप जहाँ पे जन्मे हो, ठीक है, उसके अलावा भी आप कहीं गए हो, मीन्स जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, ठीक है, वो डिफरेंट है फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनमरेशन। प्लेस ऑफ रेसिडेंस मीन्स अगेन हम यहाँ पे लेते हैं आप यूपी में जन्मे हो, सो ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, समझ गए। उसके बाद होता है आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मीन्स आप यूपी से अगर दिल्ली में आए हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अब आप दिल्ली से कहीं और गए हो, उसके बाद आप कहीं और भी जा सकते हो, ठीक है, राजस्थान गए हो, मान लो उसके 2 साल बाद आप गुजरात चले गए, तो ये क्या होगा, आपका प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, आपके प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस। सो प्लेस ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकता, पर बट प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपका चेंज हो सकता है, तो उनको हम बोलते हैं माइग्रेट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, समझ गए। तो जो लोग जन्मे कहीं और है और रह कहीं और रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, उनको हम लाइफ टाइम माइग्रेंट बोलते हैं। पर जो लोग जन्मे कहीं और है और वो रह कहीं और रहे, उसके बाद उन्होंने अपना लास्ट रेसिडेंस दोबारा चेंज किया है, ठीक है, कि दिल्ली से दोबारा चेंज किया, उसके बाद दोबारा चेंज किया, तो उनका प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस के नाम से वो जाने जाते हैं। ओके, इतना समझ आया। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। तो हम एक फ्रेश जगह में जाते हैं, सो हम यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन देखते हैं। स्ट्रीम्स में अब देखो 2 टाइप होते हैं, एक इंटरनल, ठीक है, और दूसरा है इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल, एंड इसमें भी फर्दर डिवीजन है। इस इंटरनल में भी इंट्रा स्टेट, ठीक है, स्टेट के अंदर भी कोई जो है माइग्रेट कर रहा होता है, ठीक है, और एक इंटर स्टेट मीन्स कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, ठीक है। और इंटरनेशनल में आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हो, बट इंटरनल माइग्रेशन जो होता है वो कंट्री के अंदर ही होता है, बट हो सकता है कि आप इंटर स्टेट कर रहे हो या फिर इंट्रा स्टेट कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों टर्म याद रहेगा। उसके बाद देखो जो इंट्रा स्टेट है और इंटर स्टेट है, दोनों में ही एक चीज कॉमन है, दैट इज रूरल से रूरल माइग्रेशन होता है, रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है, अर्बन से रूरल माइग्रेशन होता है, अर्बन से अर्बन माइग्रेशन होता है। मींस आप एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहे हो, एक गांव से दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हो, शहर से गांव में शिफ्ट हो रहे हो, और शहर से शहर में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। अब ये जो सारे स्ट्रीम्स है ना, इसमें डोमिनेट कौन करता है, फीमेल्स, ठीक है। क्यों करती है, देखो अब शादी हो जाती है तो गांव से एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है, इसलिए लड़कियों की डोमिनेशन यहाँ पे भी ज्यादा है, ठीक है, लड़कियां ज्यादा जो है माइग्रेट करती है। फिर शादी हो जाती है तो उसके बाद रूरल से अर्बन में भी जाना पड़ता है, अर्बन से रूरल में भी जाना पड़ सकता है, और अर्बन से अर्बन भी हो सकता है। सो कोई इसका मतलब इसमें सारे जो ये जो सारे स्ट्रीम्स है, इसमें कौन ज्यादा डोमिनेट करता है, फीमेल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मैरिज रीजन, ठीक है, ये ज्यादातर मैरिज रीजन की वजह से ये एक स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। अब अगर हम देखें इंटर स्टेट माइग्रेशन की तरफ, तो इंटर स्टेट माइग्रेशन में भी सेम वही है, फीमेल डोमिनेट तो करती है, बट एक स्ट्रीम है दैट इज रूरल टू अर्बन, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रीम है, तो इंटर स्टेट में क्या होता है, रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होता है, उसमें मेल ज्यादा डोमिनेट करते हैं। क्यों मेल ज्यादा डोमिनेट करते हैं, उनको नौकरी की तलाश में जानी होती है, काम करना होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर या फिर कुछ भी हो, इनको काम के सिलसिले में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंटर स्टेट ज्यादा होता है, ठीक है। बट इंटर स्टेट में अगर हम देखें तो फीमेल की डोमिनेशन वहां पे ज्यादा है, कि एक ही स्टेट में लड़कियां बहुत बार माइग्रेट करती है, बट अगर हम इंटर स्टेट देखें तो वहां पे लड़के थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं इन दी रूरल अर्बन स्ट्रीम, बाकी सब में लड़कियां ज्यादा जो है करती है। अगर हम इंटरनेशनल माइग्रेशन देखें, तो बांग्लादेश से लोग आते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। उसके बाद और भी कंट्रीज है, लाइक नेपाल हो गया हमारे साइड वाले, ठीक है, नेपाल हो गया,
और श्रीलंका हो गया हमारे नीचे जो है, ठीक है। सो ये कुछ कंट्रीज है। उसके बाद तिबेट है। तो कुछ रिफ्यूजीज भी आए हुए हैं, आपको पता है रिफ्यूजीज जो आते हैं, म्यांमार से रिफ्यूजीज आते हैं, तिबेट से, ईरान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। सो रिफ्यूजीज भी आते हैं, माइग्रेशन भी होता है, इसलिए ये इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है इसमें ये कंट्रीज भी जो है डोमिनेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीम्स। अब हम चलते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मींस क्या होता है माइग्रेशन में, स्पेशल वेरिएशन क्या है। अब देखो किसी जगह में लोग ज्यादा आते हैं, ठीक है, जैसे मान लो यूपी है, बिहार है, ठीक है। तो यूपी बिहार से लोग कहाँ से जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली में इसलिए ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो बाहर से ही आए हुए हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, इन सारी जगहों से लोग आते हैं। फिर यूपी बाहर से हरियाणा जाते होंगे। उसके बाद है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, जहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन फेस करना पड़ता है। इन माइग्रेशन क्या होता है, मींस लोग जो है यहाँ पे ज्यादा माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में। तो अगर आप देख लो वहां पे धारावी स्लम है, जो सबसे लार्जेस्ट स्लम है इंडिया का, तो वहां पे धारावी स्लम है। वहां के अगर आप स्लम देखो, वहां पे ज्यादातर स्लम्स है। क्यों है, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कर्स या फिर वैसे भी लोग जो है काम की तलाश में महाराष्ट्र में ज्यादा जाते हैं, फिर दिल्ली में भी जाते हैं, हरियाणा, गुजरात, इन सारे जगहों पे जो है इन माइग्रेशन होता है। और इन सारे स्टेट में, ठीक है, बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, इन सारे में आउट माइग्रेशन होता है, ठीक है। इन माइग्रेशन में जहाँ पे लोग आ रहे हैं, और आउट माइग्रेशन में जहाँ से लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या है, अब हम इसके रीजंस भी देख लेते हैं, कॉजेस क्या है। तो दो कॉजेस है, एक है पुल फैक्टर और दूसरा है पुश फैक्टर, ठीक है। अब पुश फैक्टर और पुल फैक्टर क्या होता है। पुल फैक्टर वो होता है जो आपको पुल करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आप उन स्टेट्स में आओ। सो ये जो पुल फैक्टर है ये आपको अट्रैक्ट करते हैं। सो ये जो सारी स्टेट्स है, ठीक है, जो मैंने आपको बोली है, ये जो सारी स्टेट्स है, ये इनमें कुछ पुल फैक्टर्स है जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को इनकी तरफ आने में, लाइक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर जो है हाई सैलरी, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे नेचुरल कैलेमिटीज कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हेल्थ केयर अच्छा है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सो हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जो नेसेसिटी है लोगों की बेसिकली, वो यहाँ पे अच्छे से फुलफिल होती है इंस्टेड ऑफ दीज एरियाज, ठीक है। सो इसलिए हम बोलते हैं इनको पुल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ आने में। पुश फैक्टर क्या होता है, जो आपको धकेलती है कि आप हमारे यहाँ से चले जाओ, लाइक स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, जहां से लोग ज्यादातर आउट माइग्रेशन करते हैं। क्यों, वहां पे कुछ ऐसी फैसिलिटीज है जो लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए वो उस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं उन फैसिलिटीज की तलाश में, लाइक एम्प्लॉयमेंट। तो हम अगर पुश फैक्टर्स ले ले तो काफी सारे पुश फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, लाइक ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, या फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो रहे, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, पुश फैक्टर। या फिर कोई बीमारी फैल गई, एपिडेमिक आ गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या फिर ज्यादातर क्राउड हो गया है इस एरिया में, पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पुश फैक्टर्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो इनको हम बोलते हैं पुश फैक्टर्स। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कंसिक्वेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कंसिक्वेंसेस समझाती हूँ। दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो ये चैप्टर छोटा था और आई होप आपको इसमें रिवीजन में अच्छा लग रहा होगा। सो फर्स्ट कंसिक्वेंस है इकोनॉमिक। अब क्या होता है, देखो माइग्रेशन की वजह से हमने देखा माइग्रेशन दो टाइप की होती है, एक इंटरनेशनल और एक इंटरनल। तो इंटरनल में उतना फायदा नहीं है, बट जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पंजाब में रहता है, ठीक है, और वो कनाडा में काम करता है, ठीक है, कनाडा में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मान लो किसी को कोई पंजाब में रहता है और उसको काम के सिलसिले में कनाडा में जाना पड़ रहा है, बट उसकी फैमिली जो है पंजाब में ही रह रही है। तो क्या करते हैं, ये जो कनाडा में लोग होते हैं ना, वो
घर में कुछ पैसे भेजते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल मनी होता है घर में कुछ पैसे भेजते हैं, जो हम बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं हम उसको? रेमिटेंस। तो ये जो रेमिटेंस है ये फर्स्ट आपका इकोनॉमिक कंसिक्वेंस है, ठीक है, कि हमें रेमिटेंस मिलता है। और जैसे 2002 में अगर हम देख ले तो 2002 में लगभग US$ 11 बिलियन जो है हमारे इंडिया में आया था। एंड बेसिकली जो पंजाब, केरल, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स है ना, वहां पे रेमिटेंस काफी अच्छा आता है, क्योंकि वहां से लोग ज्यादातर विदेश जाते हैं। जैसे पंजाब के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर कनाडा में जाते हैं, सो वहां से काफी पैसा आता है। सो ये है, होता है कुछ इंटरनेशनल जो है रेमिटेंस जो है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल मनी हमारे कंट्री में आता है, फॉरेन एक्सचेंजेस के जो सोर्सेज है वो हमारे बनते हैं, समझ गए। सो ये हो गया रेमिटेंस। या फिर पंजाब से भी कुछ पैसे अगर वहां पे भेज रहे, तो मतलब हमारे कंट्री में जो है फॉरेन मनी आता है। और उसके बाद अगर हम देख ले, जैसे कुछ जगह स्टेट्स है लाइक बिहार, यूपी, ठीक है, बिहार, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इन सब में लाइक रेमिटेंस से बहुत ज्यादा उनकी मतलब इकोनॉमी रेमिटेंस में बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। सो ये जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस हमारे लिए क्या है, जो रेमिटेंस आता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसको हम फर्दर किस में लगाते हैं? हेल्थ में, ठीक है, या फिर सॉरी, हेल्थ में, ठीक है, एंड हमारी पढ़ाई में, एजुकेशन में, ठीक है, या फिर बेसिक नीड्स में, ठीक है। इसको हम इन रेमिटेंस को यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड कंसिक्वेंस जो है डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस। तो डेमोग्राफिक में क्या होता है? डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन बोला जाता है, डेमोग्राफिक मतलब होता है पॉपुलेशन। सो डेमोग्राफी क्या होता है? जब रूरल से लोग अर्बन में आते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें होती है, क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है इससे। ओके, तो जहां पे एज आउट माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। लाइक अगर कोई यूपी से दिल्ली में आता है, ठीक है, तो यूपी में जो है पॉपुलेशन कम हो रही है, तो यूपी में जो एज और स्किल के लोग हैं, ठीक है, मतलब जिनके पास कुछ स्किल है, ठीक है, एंड स्पेसिफिक एज के हैं, मान लो 16 से 20 साल की उम्र में जो है कुछ लोगों के पास, जिनके पास स्किल है, वो लोग यूपी से दिल्ली में आ गए, ठीक है। तो अब दिल्ली के पास ज्यादा स्किल हो गया, ज्यादा ह्यूमन जो है रिसोर्स हो गई, और यूपी के पास वो कम हो गए, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये जो आपका क्लास है, यहाँ पे 4 टॉपर बच्चे हैं, और अगर वो दूसरे क्लास में चले गए तो यहाँ पे वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो है इस क्लास में जो है ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जो स्पेसिफिक स्किल और एज के बच्चे हैं वो यहाँ पे चले जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, समझ गए। तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। फिर जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, रूरल से अर्बन में जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इसमें जो है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। फिर जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जगह है, वहां पे भी एज और सेक्स कंपोजिशन में जेंडर जो हो गए, ठीक है, मेल फीमेल्स, इसकी संख्या में भी इम्बैलेंस आ जाता है। उसके बाद थर्ड है सोशल कंसिक्वेंस। अब सोशल कंसिक्वेंस में कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सो वहां पे डाइवर्सिटी बढ़ती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, हमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानने को मिलता है। हमारी माइंडसेट जो है ओपन होती है, ब्रॉड होती है, ठीक है। जब हम एक दूसरी जगह जाते हैं या फिर गांव से शहर में जाते हैं, तो हमारी माइंडसेट भी ओपन होती है बहुत सारी चीजों को लेकर, ठीक है। जैसे एजुकेशन देना बच्चों को, या फिर जो है चाइल्ड मैरिज वगैरह को रोकना, तो ये सारी चीजें भी कम होती है, ठीक है। हमें डाइवर्स कल्चर के बारे में पता चलता है। सो ये तो कुछ हो गए पॉजिटिव, जैसे डाइवर्सिटी आना, माइंडसेट ओपन होना, हमें डाइवर्स कल्चर के बारे में पता चलता है, डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलते हैं। बट नेगेटिव ये भी है कि डिप्रेशन वगैरह का शिकार भी होना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। और जिसकी वजह से लोग कभी कभी जो है अगर काम नहीं मिलता तो क्या होता है, गलत संगत में चले जाते हैं। सो वो ऐसे काम करते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो एंटी सोशल एक्टिविटीज भी करने लगते हैं, ठीक है। सो ये जो सारी है नेगेटिव के अंदर आएगी, नेगेटिव पॉइंट के अंदर। ओके,
और ये जो सारी चीजें हैं ये पॉजिटिव पॉइंट के अंदर आएगी। ठीक है, सो सोशल कंसिक्वेंस ये हो गया। आई होप आपको डेमोग्राफिक वाला समझ आया होगा। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद हम एनवायरमेंटल की तरफ चलते हैं। ओके, एनवायरनमेंट में तो काफी फर्क पड़ता है। अब जब यहाँ पे लोग आएंगे तो क्राउडिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ओके, अब पॉपुलेशन बढ़ने से काफी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहां पे जो है स्लम्स बनेंगे। ठीक है, वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट की सिस्टम सही नहीं होगी। ठीक है, इतना वेस्ट होगा तो उसको मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जो है सीवेज सिस्टम में दिक्कत आएगी, सीवेज प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उसके बाद जो ग्राउंड लेवल वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर, उसमें भी डिप्लेशन आता है। ठीक है, उसमें भी कमी आती है। ठीक है, और भी अगर आप देख लो, और भी जैसे पॉल्यूशन तो एक हो ही गया, पॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, पॉल्यूशन। ठीक है, सैनिटेशन प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, आप अपने आप से भी काफी सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम घुसा सकते हो इसमें। उसके बाद अदर प्रॉब्लम्स देखते हैं जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अदर प्रॉब्लम्स क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे बात किया रेमिटेंस की, कि लोग पंजाब से कनाडा जा रहे हैं, वहां से पैसे भेज रहे हैं, बढ़िया बात है, हमारे कंट्री में जो आ रहा है फॉरेन रिजर्व आ रहा है। बट इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, वो चला जा रहा है हमसे। ठीक है, अगर यहाँ से पंजाब से जो मतलब वेल दे आर वेल इन टेक्नोलॉजी, या फिर जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, अगर वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि दूसरे कंट्री में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हमारे कंट्री में जो भी टैलेंट थी, जो भी स्किल थी, वो तो जा रही है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स हमारा कम हो रहा है। ठीक है, और ऊपर से ये जो हम देखते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन की, जो हस्बैंड्स है वो एक जगह से जैसे गांव से शहर में जाते हैं काम की तलाश में, तो कभी कभी अपने बीवियों को अपने जो है घर पे छोड़ के जाते हैं, या फिर जो है वो गांव में रह जाते हैं और वो शहर में जाके काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए वेमेन्स को भी जो है फिजिकल प्लस मेंटल प्रेशर से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि उनको सब कुछ हैंडल करना होता है। सो फिजिकल प्लस मेंटल प्रेशर भी इनमें आता है। ठीक है, सो ये हो गया एक दो तीन रीजंस, दो तीन अदर कंसिक्वेंसेस जो होता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द कंसिक्वेंसेस। आप चाहे तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और कोई भी चीज आपको यहाँ पे समझ नहीं आई है तो आप जरूर बताएं मुझे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।